Hello everyone. Today we are going to read a poem Childhood by Marcus Nathan. Childhood, Bachpan. A childhood is a time of a human's life when he is stress free, tension free, and lives a glorious time. But when we are in childhood, we are enjoying it. Suddenly we feel that our childhood should go. We want to grow up fast. But when we grow up, we feel sorry. We have lost our childhood somewhere. We want to regain it. Same feeling comes here. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven cannot be found in geography and therefore could not be? Was that the day? मेरा बचपन मुझे छोड़कर कब चला गया? क्या तब जब मैं 11 साल का हुआ? जब मैंने ये महसूस किया कि हेल और हेवन तो ज्योग्राफी में मैप में दिखते ही नहीं, क्योंकि बच्चों को बताया जाता है कि वी कैन फाइंड एनी प्लेस ऑन मैप, बट हेल एंड हेवन कैन नॉट बी seen in any map. That means these are not the place that exist on earth. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults are not all they seem to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? क्या मेरा बचपन मुझे उस दिन छोड़कर चला गया जब मैं समझने लगा कि सभी बड़े लोग जो कहते हैं वो कभी करते नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़े हमसे कहते हैं डू नॉट टेल अ लाई. वो हम ही को सिखाते हैं कि गेट पर कोई आया है, कह दो पापा घर में नहीं है. अगर तुमने फ़ोन उठा लिया तो कह दो पापा का फ़ोन घर में छूट गया है. झूठ बोलना सिखाते हैं. हमसे कहते हैं ये कह दो वो कह दो. वो तो हमें झूठ बोलना सिखा रहे हैं और कहते हैं झूठ मत बोलो. बहुत प्राउडली बताते हैं, विद प्राउड वो ये बात बताते हैं, मैंने टैक्स में इतनी चोरी कर ली, मैंने टैक्स बचा लिया, मैंने उसको इतने पैसे देने थे कम पैसे दिए. वो हमसे कहते हैं लव योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. क्या वो घर के बड़ों को आदर देते हैं? नहीं. वो आपसे कहते हैं कि जाओ मेरी सिगरेट ला दो मार्केट से, और फिर आपसे कहते हैं डू नॉट स्मोक. तो जो वो हमसे ना करने को कहते हैं वो तो खुद ही कर रहे हैं. शायद मेरा बचपन उस दिन मुझे छोड़कर चला गया. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? क्या ये वो दिन था जब मैं अचानक बड़ा हो गया, जब मुझे ये लगने लगा कि मेरे विचार अपने हैं, मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता हूँ? शायद ये वो दिन था जब मैंने अपने आप को बड़ा मान लिया. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden and in infant's ways. That's all I know. मेरा बचपन मुझे छोड़कर चला गया है, ये मैं समझ पा रहा हूँ. लेकिन सच ये है, हमारा बचपन कहीं गया नहीं. हम बड़े होने की होड़ में, जल्दी में अपने बचपन को क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं, उसे खो देने की कोशिश करते हैं. देखिए हमारे बड़े, हमारे फादर, हमारी मदर, इनके साथ क्या हुआ है? When they were young, they were forced to work out. Their childhood was lost under the burden of responsibilities. अगर आप भी आज भी देखें, आप अगर बॉयज़ अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो उनके फादर्स जो हैं उनके पास आकर उनके साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं. आप काइट फ्लाइंग करते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू लिव देयर चाइल्डहुड अगेन. मदर्स बस से कि लड़कियां आजकल डॉल से खेलती नहीं. आपकी डॉल्स के कपड़े बनाना, उनके बालों को बनाना, संवारना, आपकी चीज़ों को संभाल कर रखना, ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि उनका बचपन गया नहीं है, सिर्फ छुप गया है. आप खुद को देखिए, आप अपने आप को ग्रोन अप मानते हैं. आप एक क्यू में खड़े हैं और आगे कोई लेडी है जिसके पास एक छोटा सा बच्चा है, रो रहा है. आप उसको नहीं जानते. आप क्या करते हैं? या तो अपने फ़ोन से उसे कोई वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो रोए नहीं, उल्टे सीधे मुंह बनाते हैं,
उसे कोई खिलौना या आपके पास कोई की चेन है दिखाकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। आपके घर में कोई आता है, छोटा बच्चा है, उसके साथ वो तुतला कर बोलता है, तो आप क्या करते हैं? ब्लर्पिंग करता है वो बच्चा, तो आप भी उसके साथ तुतला कर बोलने लगते हैं। आप ठीक बोल सकते हैं, फिर भी आप ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका बचपन कहीं नहीं गया है, वो आज भी हमारे अंदर है। इस पोएम को इस स्टैंडर्ड में, इस 11th क्लास के बच्चे को देने का मतलब क्या है? राइटर हमसे चाहता है कि बचपन में एक दिन चले जाना है, उसे इतनी जल्दी भगाने की कोशिश मत कीजिए। अपने बचपन को जीने की कोशिश करिए। उम्र के साथ बचपन चला जाएगा, जब तक वो है बच्चे बने रहिए। मैं बहुत सारे बच्चों को अक्सर अपने आसपास देखती हूँ, दोज वांट टू ग्रो अप, बिहेव लाइक एल्डरली पीपल। वैसे बोलना, वैसे ड्रेसअप करना, बार बार बालों को संवारना, बिल्कुल बड़ों जैसा बिहेव करने की कोशिश करना। यहाँ मार्कस ने हमें ये पोएम देकर ये समझाने की कोशिश की है, ट्राई टू लिव योर चाइल्डहुड एज नाइसली एज यू कैन, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि हमने अपना बचपन खो दिया जब हम उसे इंजॉय कर सकते थे। यहाँ बच्चे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? उसका ये फ्रेज़, आई कैन नॉट फाइंड हेल एंड हेवन इन जोग्राफी बुक्स। What is a child's perception of an adult? What is the meaning of they do not act so lovingly, producing thoughts that were not those of other people, by my own and mind alone? इन फ्रेजेस को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। सेंट्रल आइडिया तो आता ही है। एक फ्रेज़ है कि चाइल्डहुड दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इसे आपको क्लियर करने के लिए कहा जाता है कि मेरा बचपन एक मासूम बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि हम एक बच्चे को देखते हैं, वो रो रहा है, तो हम क्या करते हैं? वी स्टार्ट मेकिंग फेसेस एंड ट्राई टू मेक द चाइल्ड स्माइल। These are the phrases that can be asked from the poem. These are the questions mostly which are again and again asked in exam. So I hope I have cleared the poem to you. All the best.